हेलो नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, जिसने अपने यहाँ बीएड में सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी है। तो उन बच्चों का इस बार जो सेकंड सेमेस्टर है ना, जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा पढ़ रहा है, अब जब उसका सेकंड सेमेस्टर आ रहा है तो क्या सिलेबस रहने वाला है, चूंकि सिलेबस चेंज हो चुका है आपका। तो मैं इस विषय में थोड़ा सा चर्चा करूंगी। और इस समय यानी कि इस सेमेस्टर में आपके में पेडागोजी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, तो आपका कॉम्बिनेशन क्या रहना चाहिए ये भी हम आपसे अंत में डिस्कस कर रहे होंगे। तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, अन्यथा की स्थिति में नुकसान हो सकता है आपका। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका पेपर 1 जो होगा वो पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1, पेपर 2 होगा वो आपका होगा पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट ऑफ 2, जिसमें सब जितने पेपर होंगे उनमें आपका इंटरनल 25 नंबर, एक्सटर्नल 75 नंबर होंगे। अब जो ये आपको पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करना है यानी सेलेक्ट करना है, इनको ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी से कोई एक एक सेलेक्ट करना है। मतलब इन तीनों ग्रुप में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको पेडागोजी के सिलेक्ट करने हैं। अब वो आपको कैसे सिलेक्ट करने ये हम आपको अंत में बता रहे होंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपका एक पेपर होगा पेपर 3, जो सबको देना होगा अनिवार्य, चाहे आप बीए हो, बीएससी, बीकॉम, चाहे जिससे आपने अपना ग्रेजुएशन या इंटर किया हो। तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपका 25 नंबर का इंटरनल और 75 का आपका क्या होगा एक्सटर्नल, यानी यूनिवर्सिटी से जो पेपर आएगा। उसके बाद में बात आती है पेपर 4 की। तो जैसे इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों ने पेपर 4 में किसी ने समावेशी शिक्षा ले लिया था, किसी ने मूल्य एवं शांति शिक्षा ले लिया था, तो किसी ने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ले लिया था। सेम वैसे ही इस बार भी आपको पेपर 4 में अपने इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा, या आपके कॉलेज में किस सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, या आपको कौन सा विषय पसंद है, इनमें से आप सोच करके कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप एनवायरमेंटल एजुकेशन ले लें, चाहे ह्यूमन राइट्स एजुकेशन ले लें, चाहे एजुकेशन फॉर हैप्पीनेस ले लें, ठीक है। तो इसका भी पेपर आपका 25 नंबर का इंटरनल और 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा। 50 नंबर आपको इस सेमेस्टर में 4 वीक्स की आपकी एक प्रैक्टिस टीचिंग लगेगी, उसके मिलेंगे। यानी कि 4 हफ्ते की यानी 1 महीने की आपको टीचिंग लगाई जाएगी, जहां आपको जाना होगा, प्रॉपर पढ़ाना होगा बच्चों को। उसके 50 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ओवरऑल आपका सेकंड सेमेस्टर जो है वो 450 नंबर का होगा। 3 जो है आपके, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, केयर फॉर एनवायरमेंट, म्यूजिक, ड्रामा, क्राफ्ट, योगा, इन सबसे रिलेटेड जो है ग्रेड A to D वाले ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैम हमको इन ग्रुप ए बी सी में कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा पेडागोजी सब्जेक्ट्स में, तो वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो जरा मैंने सोचा इसको थोड़ा सा इजीली बता दूं आपको जी। जैसे आप देख पा रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 हो गया आप जो सबको पढ़ना है टेक्नोलॉजिकल वाला, और पेपर 4 में कोई एक सिलेक्ट करना है इनमें से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये है कि जो ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ग्रुप 1 है वो ये है आपका, ग्रुप 2 है वो ये है, और ग्रुप 3 जो है वो ये है। तो यदि सबसे पहले मैं बात कर रही होंगी जिन बच्चों ने बीएससी कर रखा है अपने ग्रेजुएशन में, और बीएससी में यदि आपने बायोलॉजी लिया है, तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। बायोलॉजी का मतलब अगर बॉटनी और जूलॉजी से किया है, तो देखो, तो एक सब्जेक्ट तो आपको, यानी एक सब्जेक्ट 1 में आपको पेडागोजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस मिलेगी, ठीक है, और एक सब्जेक्ट में आपको फिजिकल साइंस मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, अगर किसी बच्चे ने मैथ से किया है, यानी बीएससी में उसने लास्ट ईयर में मैथ्स ले रखा था, यानी आपके मैथ्स था आपके पास, तो आपको पेडागोजी ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स मिलेगी, और एक सब्जेक्ट में आपको पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस मिल जाएगी, ठीक है। अब आई बीएससी वालों का डाउट क्लियर। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे और इंटर और हाई स्कूल और उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल के डेरिवेशन करवाए जा रहे हैं, नहीं। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आप गणित बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं। पेडागोजी का अर्थात मतलब होता है, अर्थात मतलब बात है, क्योंकि मैं भी क्या बोल रही हूँ, पेडागोजी का मतलब होता है कि शिक्षण कौशल, आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये मतलब होता है, ठीक है। तो एक बार अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही है तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, मैं चाहूंगी कि एक बार। और अब जरा मैं बात कर लूँ अगर बीए एस्पिरेंट्स की, तो बीए एस्पिरेंट्स में अगर आपने ज्योग्राफी लिया, हिस्ट्री लिया, पॉलिटिकल साइंस लिया, इकोनॉमिक्स लिया है, तो याद रखिएगा आपको एक सब्जेक्ट तो मिल जाएगा, कौन सा, एक सब्जेक्ट मिल जाएगा पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, और एक सब्जेक्ट आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, चाहे हिंदी ले लीजिए, चाहे इंग्लिश, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बीए वालों की बात में।
ठीक है। बीकॉम वालों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अकाउंटेंसी होता है इनके पास में, है ना, स्टैट्स वगैरह। तो बीकॉम की यदि बात करूँ तो उनको एक सब्जेक्ट तो मिलेगा पेडागोजी ऑफ कॉमर्स, और दूसरे सब्जेक्ट में उनको लैंग्वेज में से कोई एक लेना पड़ता है, ठीक है। बहुत कम कॉलेज होते हैं जहाँ पर पेडागोजी ऑफ मैथ्स अवेलेबल होती है, बाकी कॉम्बिनेशन उनका यही बनता है, या उनको इकोनॉमिक्स के साथ में कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, एग्रीकल्चर वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सीधी सी बात है, उनको भी जो है एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है। और ये अब पता है एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या दिक्कत है, उनका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन नहीं पाता है। वो तो कॉलेज वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या दे रहे हैं बच्चे को। वैसे एक सब्जेक्ट तो निश्चित उनका लैंग्वेज ही लेना होता है, और उसके बाद में एक सब्जेक्ट में उनको बायोलॉजिकल साइंस मिल सकती है ना, बस इतना ही होता है उनके लिए। नेक्स्ट बच्चे कौन, BA BS, वो अब कौन बच्चे, बीटेक और BCA वाले बच्चे। तो उनकी बात करूँ तो उनको एक पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर साइंस मिल जाता है फिर, और एक दूसरा में वो लैंग्वेज से रिलेटेड ले सकते हैं, या अगर बीटेक या BCA का कोई एस्पिरेंट है तो मैथ्स भी ले सकता है, ठीक है। मैथ्स ही लेता है कुल मिलाकर के, अगर अवेलेबल होती है तो ये होता है। अब जरा मैं आपको बता दूं, एक बार जब भी आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करिएगा तो जो भी आपके डिपार्टमेंट के HOD सर हों, यानी BEd डिपार्टमेंट के जो भी आपके कॉलेज में HOD हो, उनसे बात करिएगा जा करके कि सर मेरा इंटर में ये था, मेरा ग्रेजुएशन में ये है, और आप किस चीज़ के टीचर बनना चाहते हैं ये याद रखना। अगर आप साइंस के टीचर अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो निश्चित आपको मैथ्स पेडागोजी पढ़नी पड़ेगी, और आपके ग्रेजुएशन में भी मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप, ऐसा नहीं है कि आप बनना तो मैथ्स के टीचर चाहते हैं और आपने BA कर लिया है और 12th में भी आपके पास मैथ्स नहीं थी, ग्रेजुएशन में भी मैथ्स नहीं थी, तो और आप सोचो कि हम यहाँ पे पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स ले लें तो हम BEd के टीचर मैथ्स के बन जाएंगे, तो ऐसा कोई नहीं होता है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। आपको यहाँ पर पेडागोजी सब्जेक्ट्स अपने ग्रेजुएशन में आपके जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग चुनना है, उन्हीं के अनुसार आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप अपने कॉलेज में 55-60 हज़ार 65 हज़ार रुपये अब तक नो डाउट दे ही चुके होंगे, 65 मेरा अंदाज़ा है, 65 तक तो दे ही चुके होंगे भाई। 55-57 फीस थी काउंसलिंग, और उसके बाद में अभी जो आपको किट विट मिली होगी, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, कोई एग्जाम फीस पड़ी होगी, तो 65 तक तो पहुंच गया होगा। अगर आप 65 हज़ार कहीं पे दे रहे हैं तो एक बार अपने टीचर से ज़रूर ये कन्फर्मेशन करिए कि सर हमारा इंटर ये रहा है, ग्रेजुएशन यार ये रहा है, तो क्या मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये ठीक है, ये सही है, ठीक है। ये मेरी आपसे एक राय है, और बाकी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप इसके वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टाइप कर सकते हैं CSJM आर्मी, ठीक है। सो यहीं से करेंगे वीडियो को एंड, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।